हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवमोहन स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 4, उसमें ईवीएस चैप्टर नंबर 19। अब्दुल इन द गार्डन, यानी कि गार्डन में अब्दुल है। अब्दुल इन द गार्डन। इट वॉज हॉलीडे, आज हॉलीडे था, छुट्टी का दिन था। अब्दुल वॉज हेल्पिंग हिज अब्बू इन द गार्डन। अब्दुल है अपने अब्बू यानी अपने पापा को गार्डन में हेल्प कर रहा था। अब्बू वॉज क्लीनिंग एंड ड्राइड लीव्स एंड ग्रास फ्रॉम द वेजिटेबल बेड्स, यानी कि अब्बू है वो गार्डन की साफ सफाई कर रहा था। जो सूखे हुए पत्ते हैं, घास है, वेजिटेबल के जो बीड्स है उसको निकाल रहा था। अब्दुल स्टार्टेड टू पुल आउट द ग्रास फ्रॉम वन ऑफ द बेड्स, यानी कि अब्दुल है वो झाड़ू से वो सब पुल कर रहा था। ही फाउंड दैट इट वॉज नॉट ईजी टू पुट आउट इवन द स्मॉल ग्रासेस। वो छोटे छोटे घास में से ये सब कचरा बाहर निकालने में उसे बहुत कठिनाई होती थी। हिज हैंड्स बिकम रेड बाय द एफर्ट, उसके हाथ थे वो लाल हो गए थे, वो जैसे घास खींच खींच के। इन ट्राइंग टू पुल आउट ग्रास, अब्दुल नॉक डाउन अ स्टिक दैट वॉज सपोर्टिंग द पी प्लांट क्लाइंबर, यानी उसके बाद अब्दुल है उन्होंने क्या किया, एक जो सपोर्टिंग स्टिक देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसे कहते हैं क्लाइंबर्स की। तो अब्दुल है उन्होंने वो क्लाइंबर्स की जो एक पी प्लांट था वो खींचा। डेलिकेट स्टीम ऑफ द पी प्लांट ब्रोक, और वो जो प्लांट था वो टूट गया। अब्बू सेड व्हाई आर यू पुलिंग द ग्रास, तो अब्बू ने कहा कि क्यों आप ग्रास को पुल कर रहे हैं। तो रूट्स ऑफ द ग्रास आर स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो ग्रास की जो रूट होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। यू विल हैव टू डिग देम आउट, उन्हें आपको डिग करना चाहिए। अब्दुल केयरफुली डग आउट द प्लांट। ही देन सो दैट द रूट्स ऑफ द ग्रास प्लांट वेयर नो लॉन्गर, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि जो घास की रूट होते हैं, घास के जो मूल होते हैं वो ज़्यादा लंबे नहीं होते। मच मोर स्प्रेड इन द पार्ट ऑफ प्लांट अबाउट द ग्राउंड, और वो सब आजू बाजू का एरिया होता है ग्राउंड का, वहाँ पर ये रहते हैं। द स्टिक विच वॉज स्टक द ग्राउंड फेल वेरी इजिली, इट वॉज डिफिकल्ट पुल आउट स्मॉल ग्रासेस। वाई, बिकॉज जो बाहर दिखता है ऐसा स्टिक वो हम जल्दी से निकाल सकते हैं, लेकिन ग्रास होते हैं इसका रूट्स होता है वो लॉन्गर होता है, इसलिए। डू ऑल प्लांट्स हैव रूट, यस ऑल द प्लांट हैव रूट्स। लुक एट सम प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड यू, इमेजिन हाउ डीप एंड स्प्रेड द रूट्स ऑफ दिस ईयर। आपके आजू बाजू में जो भी आप प्लांट और ट्री देख सकते हैं उसके रूट्स आप देखिए। रूट्स यानी कि फ्रेंड्स ये जो पेड़ होता है, देखिए ये पेड़ है, एग्जाम्पल ये पेड़ है, और जो नीचे यहाँ पे जो रूट्स होते हैं जो उनके मूल होते हैं उसके बारे में है कि इसके मूल आप देखिए। आफ्टर 3 days अब्दुल सो दैट वन ब्रोकन पार्ट ऑफ द पी प्लांट हैज ड्राइड अप, यानी कि अब्दुल ने देखा कि 3 दिन के बाद कि वो जो उन्होंने ब्रोक कर दिया था प्लांट का पार्ट वो अभी सूख गया है। गेस विच पार्ट वोट यू ड्राइड अप, वाई, जो नीचे का पार्ट था वो ड्राइड हुआ होगा क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं मिल रहा था, इसलिए। अब्दुल रिमेंबर दैट ही हैड सेंट सम रेडिश मूली होम, अब्दुल को पता चला कि घर पे थोड़ी सी मूली लेकर जानी है। ही स्टार्टेड अ पुल द रेडिश आउट द सोल, वो है वो रेडिश को जमीन में से खींचने लगा। अब्दुल wondered whether these were also roots. Only a few radish were pulled when there was suddenly strong wind and rain, यानी कि अब्दुल है वो सब जो रेडिस थे उसको खींच रहा था, तब थोड़ी देर में वहाँ पर बारिश आ गई और पवन भी आने लगा। बोथ ऑफ देम पिक्ड अप द रेडिस एंड रन, दोनों है वो रेडिस को लेकर निकल गए। They had just reached home when a branch of neem tree is courtyard broke and fell down. जब वो घर पे पहुंचे तो घर के पास जो नीम का ट्री था उसकी डाली है वो टूट गई थी। इनफैक्ट अबू वॉज लकी टू हैव मिस्ड बाय 1 इंच 1 a few inch। अबू है यानी कि जो अब्दुल के पापा है वो बच गए क्योंकि थोड़ी ही उनसे दूर थी, नहीं तो उसके उनके ऊपर पड़ती। डिस्प्लाइट द स्ट्रॉन्ग विंड द ट्री रिमेंड फर्म ऑन द ग्राउंड, ज़्यादा जो है वो विंड यानी पवन आने लगा, इसलिए जो पेड़ है उसको नुकसान होने लगा। दे बोथ सेट डाउन टू हैव टी विथ अम्मी, वो दोनों बैठ गए और अम्मी ने दोनों के लिए चाय बनाई। अब्बू सेड टू अब्दुल द प्लांट्स वेर गेटिंग ड्राई,
प्लांट था वो सूख गया था. नाउ दैट इज रेन्ड वी विल नॉट हैव टू वाटर द प्लांट्स. अभी बारिश आ रही है इसलिए हम वाटर नहीं डाल सकते पानी को. वी कैन नॉट सिट एंड प्ले लूडो. तो चलिए अब हम अभी हम वहाँ पे खेत में तो नहीं जा सकते इसलिए हम बैठते हैं और लूडो खेलते हैं. वाई डू यू थिंक द नीम ट्री डिड नॉट फॉल डिस्प्लाइट द स्ट्रॉन्ग विंड. नीम ट्री है वो क्यों है वो पवन के सामने है वो झुका नहीं गिर नहीं गया क्योंकि उसके रूट्स है फ्रेंड्स वो बहुत बड़े होते हैं वो रूट से उन्हें जकड़े रखते हैं. उन पुटिंग वाटर इन द सोइल वेयर द प्लांट्स आर ग्रोविंग द ड्रॉपिंग लीव्स बिकम फ्रेश अगेन. हाउ बिकॉज द रूट्स होते हैं यहाँ पे रूट्स होते हैं उनके रूट्स को हम पानी पिलाते हैं तो पूरे के पूरे जो पेड़ में पौधे में पानी आ जाता है इसलिए फिर से फ्रेश हो जाते हैं. व्हाट डू यू फील डू ऑल प्लांट्स नीड वाटर. क्या आपको पता है कि सभी प्लांट को पानी की जरूरत पड़ती है. तो जी हाँ सभी को पानी की जरूरत पड़ती है. विच ऑफ द प्लांट्स अराउंड यू नीड रेगुलर वाटरिंग. कौन कौन से प्लांट है आप पानी पिलाते होंगे. तो एक तुलसी का प्लांट है. उसके बाद क्रैकर्स कभी कभी किसी के घर में होते हैं. एलोवेरा का प्लांट होता है. व्हाट विल हैपन इफ नोबडी गिव्स वाटर दिस प्लांट. अगर किसी ने भी प्लांट को पानी नहीं डाला होगा तो वो सूख गया होगा. ड्राइड अप प्लांट. Abdul released that he never watered a huge neem tree. Where did it get into water from? He thought, which of the plants around you do not need watering. Where do they get water from? Make two guesses. यानी कि जो नीम का पेड़ था वो बहुत बड़ा पेड़ था उसे पानी की जरूरत नहीं पड़ती है. डेली हमें पानी नहीं डालना पड़ता है फिर भी उसे चलता है पानी के जरिए चलता है. तो दूसरे ऐसे प्लांट तो बनियन ट्री है मैंगो ट्री. Abdul wondered whether radish was root. Why did he think so? अब्दुल ने देखा कि जो रेडिश मूली होती है उसके रूट है वो नीचे से उन्होंने देखा तो वो उन्होंने क्या सोचा कि जो रूट से वो कहाँ से आए होंगे. लुक एट द पिक्चर बिलो एंड फाइंड आउट विच ऑफ दिस वेजिटेबल आर रूट्स. देखिए यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं इसमें किस में रूट है रूट नहीं है. देखिए पहला है यहाँ पे ब्रिंजल्स उसमें रूट हो सकते हैं. कैरट लौकी उसके बाद यहाँ पे गोभी फ्लावर उसके बाद एक कद्दू उसके बाद है गोभी कैबेज बीट उसके बाद एक करेला टोमेटोज और रेडिश. Abdul has more question. Nowadays Abdul keep thinking about all kinds of plant that he see. अभी अब्दुल है वो सब प्लांट के बारे में सोचने लगा. अब्दुल was plant growing out wall in school he wondered. अब्दुल ने देखा कि एक प्लांट है वो स्कूल की वॉल थी स्कूल की दीवार है उसमें उनको देखने को मिल रहा है. ही वंडर्ड. देखिए यहाँ बाजू में फ्रेंड्स आपने भी कई ऐसे प्लांट देखे होंगे जो दीवार पर हो जाते हैं. हाउ डीप मस्ट द रूट ऑफ द प्लांट गोइंग. इसकी जो रूट है वो कहाँ तक गई होगी ऐसा वो सोच रहा था. हाउ डू द प्लांट गेट वाटर. प्लांट को पानी कहाँ से मिला होगा. हाउ बिग विल दिस प्लांट ग्रो. ये प्लांट कैसे कितना बड़ा होगा. वॉट विल हैपन टू द वॉल. वॉल के साथ क्या हुआ होगा. वेन कैन यू गिव द नेम ऑफ द प्लांट इन द पिक्चर. ये कौन सा प्लांट है. सब प्लांट्स पीपल ट्री पीपल का ट्री है ये. चलिए आगे. हैव यू एवर सीन अ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम अ क्रैक इन अ वॉल. आपने कभी ऐसा प्लांट देखा है. वेयर वॉज इट. कहाँ है. डिड यू हैव एनी क्वेश्चन व्हेन यू सी इट. आपने कभी यू सो इट आपने कभी देखा तो उसके बारे में आपको कभी प्रश्न हुए. व्हाट वेर सम ऑफ योर क्वेश्चंस. आस्क एल्डर एंड फाइंड द आंसर. फाइंड आउट द नेम ऑफ द प्लांट यू सो. यानी कि आप अपने बड़ों से पूछिए कि कैसे ये प्लांट वहाँ पे आया होगा. अब्दुल सो अ ह्यूज ट्री दैट हैड फॉलन ऑन द रोड साइड. अब्दुल ने देखा कि एक बड़ा सा जो ट्री है वो रोड साइड पे वो गिर गया है. ही रिमेंबर द नीम ट्री इन हिज कोर्टयार्ड. ही कुड नॉट सी सम ऑफ ब्रोकन रूट्स. अब्दुल थॉट यानी कि अब्दुल ने देखा था कि जब तूफान आया तो उसका नीम ट्री थी उसकी ब्रांच सिर पर गिरी थी वो खुद पूरा का पूरा नहीं गिरा हुआ था. वुड समवन हैव अपरूटेड सच अ बिग ट्री और वुड इट हैड फॉलन ऑफ इट्स ओन. क्या ये ट्री है अपने आप ही गिर गया होगा. तो जी हाँ कई सालों के बाद फ्रेंड्स ट्री होते हैं वो गिर जाते हैं. उनकी रूट्स होते हैं वो कम
जो मजबूत नहीं हो जाती, धीरे धीरे वो भी क्या होती है, वीक होने लगती है, ऐसे वो गिर जाता है। हाउ ओल्ड वुड दिस ट्री बी, वो कितने साल पुराना होगा। अब्दुल ऑन सीइंग अ ट्री सराउंड बाय अ सीमेंटेड ग्राउंड थ्रू थॉट दैट हाउ विल इट गेट रेन वाटर, यानी कि देखिए यहाँ पे अब्दुल ऐसा सीमेंट के नीचे उन्होंने पेड़ देखा तो उसमें यहाँ पे पानी कैसे आता होगा। तो फ्रेंड्स वो पहले वहाँ पे होता है, उसके बाद यहाँ पे वाटरिंग हुआ इसलिए पानी अंदर चला जाता है। लेट अस टॉक विच आर द ओल्डेस्ट ट्री इन योर एरिया, फाइंड आउट योर एल्डर्स हाउ ओल्ड द ट्रीज आर। आपके एरिया में अगर जो ट्री है वो कौन सा ट्री सबसे बड़ा है, यानी कि जो लंबा आयुष्य है उसका ट्री आपके बड़ों से पूछिए। नेम एनिमल्स हु लिव ऑन दिस ट्री, कौन कौन से एनिमल है इस ट्री के नीचे रहते थे। उसके बाद हैव यू एवर सीन एनी बिग ट्रीज दैट हैव फॉलन डाउन, आपने कभी बड़ा ट्री देखा है जो गिर गया है। व्हाट डिड यू थिंक व्हेन यू सॉ इट, आपने क्या सोचा उसके बारे में। अभी अनयूजुअल रूट्स। हैव यू स्वंग फ्रॉम बनियन ट्री, व्हाट डिड यू होल्ड टू स्विंग, आपने कभी बनियन ट्री यानी कि जो वड का पेड़ होता है आपने कभी उसमें झूला झूला है, अगर झूलते हैं तो कैसे। व्हाट लुक्स लाइक हैंगिंग ब्रांचेस आर एक्चुअली द रूट्स ऑफ देयर ट्री, यानी कि वो सब जो आप देख रहे हैं तो वो कैसे होते हैं, उनकी रूट्स ही होते हैं। दिस ग्रो डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस अनटिल दे, जब तक वो नीचे तक नहीं आ जाता तब तक वो लंबी होती रहती है। दीज रूट्स आर लाइक पिलर्स दैट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द ट्री, यानी कि ये एक सपोर्ट जैसा बनता है बनियन ट्री का। द बनियन ट्री ऑल्सो हैज द रूट्स अंडर द ग्राउंड जस्ट एज अदर ट्रीज है, जो बनियन ट्री है ये सब रूट्स होते हैं वो ग्राउंड के अंदर चली जाती है और ट्री है वहाँ पे खड़ा रहता है। देखिए आप नीचे बनियन ट्री का यहाँ पे हमें पिक्चर दिखाई दे रहा है, बच्चे हैं उसकी ब्रांचेस के साथ खेल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। आपने भी कभी झूला झूला होगा इस पर। हैव यू सीन एनी ट्री विच हैव रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम इट ब्रांचेस, आपने कभी ऐसा वृक्ष देखा है अपने आजू बाजू। लेट अस डू दिस, गेट टूगेदर विद 3-4 फ्रेंड्स फ्रॉम द लिस्ट थिंग्स गिवन, डिसाइड हु विल ब्रिंग विच थिंग, यानी कि 3-4 फ्रेंड्स मिलिए और ये सब कौन कौन ले आएगा उसके बारे में चर्चा कीजिए। अ ट्रांसपर्ट ग्लास टम्बलर ऑफ बोतल विथ वाइड माउथ, रबर बैंड और थ्रेड, सम सीड्स ऑफ मूंग, व्हीट, बाजरा, मस्टर्ड, चना और राजमा एंड वेड ऑफ कॉटन वूल्स, ये सब जो वस्तु आपको लेनी है और क्या करना है फिर। ईच ग्रुप विल वर्क विथ ओनली वन काइंड ऑफ सीड्स, सोक अ फ्यू सीड्स ओवरनाइट इन अ बाउल फुल ऑफ वाटर, टेक द वेड ऑफ अ कॉटन वूल, वेट इट, पुट इट one of the mouth to the tumbler, tie it tight when the mouth with rubber band and or thread, remove soaked seeds from water and place them on the cotton wool. You will have to take care that the cotton wool does not dry. Observe the changes that take places of next 12 or 20 days. Did you observe the seeding comes out, the seeds draw a picture of seeding, it looks on the 4th 8 डे, यानी कि फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि ये आपको जो यहाँ पे एक बाउल लेना है, बाउल में ये दोनों आपको क्या करना है, ग्रो करना है, प्लांट उगाना है। एक चने का उसमें दाना डालना है, राजमे का दाना डालना है, उसके बाद आपको उसको बंद कर देना है और उसमें धीरे धीरे पानी डालना है। तो दिन ब दिन उसमें क्या प्रक्रिया होती रहेगी वो आपको करना है और यहाँ पे वो ड्रॉ करना है कि 4 दिन के बाद प्लांट कैसा होगा, 8 दिन के बाद प्लांट कैसा होगा। उसके बाद राइट इन योर नोटबुक, तो आपने जो जो भी ऊपर देखा है वो आपकी नोटबुक में इसको लिखना पड़ेगा। चलिए, डू यू नो डेजर्ट ओक इज ट्री दैट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इट ग्रोस ऑलमोस्ट एज टॉल as your classroom wall. It was a very few leaves. Guess how deep its roots go down. Imagine the length of about 30 such trees laid down in the line end to end, one after another. That is how long the roots of his tree can be. These roots go deep into the ground till they reach water. This water is stored in the tree trunk. Local people knew about this. When there was no water in the desert, the local people used to put the thin pipe into the trunk of the tree to drink this water. So friends, desert oak जो है ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। ये लंबा हमारे स्कूल की वॉल जैसा होता है, इतना लंबा होता है हमारे वॉल के जितना,
और उसमें पत्ते कम होते हैं, वो पानी कैसे पीता है, तो ज़मीन के अंदर वाला पानी है उससे पीता है। कई सारे लोग तो उसके ट्रंक में पाइप डालकर भी पानी पीते हैं। चलिए, व्हाट ग्रोस? आरिफ एंड रूपाली डिड द अबव activity. They saw the seeding grow. When asked what are the things that grew, they had very different ideas about things that grew. यानी कि आरिफ और रूपाली है, दोनों ने एक्टिविटी की और अलग अलग देखा। आरिफ मेड अ लिस्ट ऑफ फॉलोइंग लीव्स, मुन्ना, बर्ड, पपी, नेल्स, फिश। यानी कि ये सब आरिफ ने किया। उसके बाद रूपाली लिस्टेड मून, ट्री, आई, हेयर, watermelon, mosquito, crow. What do you think? Which of these things listen to Arif and Rupali's grow? उसमें से कौन कौन से जो थिंक हो गए वो रूपाली और आरिफ ने ग्रो किए हो गए, जैसे मून, ट्री है, वाटरमेलन है। वाई डोंट यू मेक योर ओन लिस्ट ऑफ थिंग्स? आप भी अपना लिस्ट बनाइए। योर लिस्ट इट कैन इंक्लूडिंग द नेम्स थिंग्स ऑफ आरिफ एंड रूपालीज। तो आरिफ और रूपाली जैसे आपको यहाँ पे प्लांट का लिस्ट एक बनाना है। थिंक अबाउट योर सेल्फ, आपके हिसाब से फ्रेंड्स आपको बताना है। आप एक क्वेश्चन पढ़िएगा, इसलिए आपको पता चल जाएगा और आंसर भी आपको इसका फिल करना है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।